आज वैम्पायर फिर से हनी ने एंट्री मार ली और ये कहानी सुनाते सुनाते मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा इसको और भी बताने के लिए। तो अदिति एक अनोखी प्रेम कहानी के नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, जब ललित जंगल की तरफ जा रहा है। ललित उस धुंध के पीछे पीछे धीरे धीरे जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा। एक तो अंधेरी रात और उस पर झिंगुरों की आती आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। लंबी लंबी बाहें फैलाए पेड़ों की शाखाएं और हवा से लहलहाती हुई साए साए की आवाज उस वातावरण को डरावना बना रही थी। ललित की धड़कनों की गति सहसा ही बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा जैसे कोई उसे आगे जाने से रोक रहा हो, लेकिन अपना प्यार और अदिति के ख्याल ही उसके मन में नया जोश भर देते थे और उसके अंदर का सारा डर भाग जाता था। कहने के लिए उसके पास एक छोटी सी नाम मात्र की टॉर्च थी, जिसकी सहायता से वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। जिस धुंध का पीछा करते हुए वो जा रहा था, अचानक से वो एक जगह पर रुक गई और वहीं पर गोल गोल चक्कर लगाकर गायब हो गई। इसका अर्थ था अब वो वैम्पायर की बस्ती के काफी करीब आ गया था और यहाँ से आगे का रास्ता बिना किसी मदद के उसे खुद ही तय करना था। टॉर्च की मदद से वो इधर उधर देखने लगा। वो ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से चारों तरफ ही रास्ता जाता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ को आगे बढ़े। अचानक से उसकी टॉर्च बंद हो गई और वो उसे काफी हिलाने डुलाने और ठोकने पीटने लगा, लेकिन पता नहीं टॉर्च को क्या हो गया, वो ऑन ही नहीं हुई। अब तो बस चांद की मध्यम सी रोशनी का ही सहारा रह गया था। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने की कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा था। वो आवाजें किसी के गुर्राने सी महसूस हो रही थी। तभी उसकी नजर आसपास गई तो देखा कुछ लाल लाल सी आंखें चमक रही थी। पहले एक, फिर दो, तीन, चार, फिर धीरे धीरे उन लाल चमकदार आंखों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। ललित की डर की वजह से हालत खराब हो रही थी। सोच रहा था पता नहीं ये कौन और क्या बला है। अंधेरे में उन आंखों के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी जानवरों के झुंड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। वो आंखें उसकी तरफ बढ़ने लगी और ललित अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ हटा, गुर्राने की आवाज पीछे से आने लगी। पीछे मुड़ के देखा तो वही आंखें उसके पीछे भी थी। भय के कारण उसकी सांसें बहुत ही तेजी से कंपन कर रही थी। वो आंखें जब थोड़ा और पास आई तो देखा वो और कोई नहीं भेड़ियों का झुंड था जिसने ललित को घेर रखा था। उन भेड़ियों के झुंड में बेचारा ललित बुरी तरीके से फंस चुका था। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे डर के कारण उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी उन भेड़ियों के झुंड से एक भेड़ी ने उछलकर ललित पर हमला कर दिया और ललित अपने चेहरे पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाया, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसके और भेड़ियों के बीच कोई आ गया हो, जिसने उस तक भेड़ियों को पहुंचने नहीं दिया। बस उसे इतना लगा। उसके बीच में आते ही सारे भेड़िए डर कर तुरंत ही वहां से चले गए। वो कुछ जान या समझ पाता उससे पहले ही ललित डर से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। थोड़ी देर बाद जब ललित को थोड़ा थोड़ा होश आया, दर्द से उसका सिर चकरा रहा था और किसी तरह वो सर पर हाथ रखे उठा तो उसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया, जो कि एक महलनुमा आलीशान घर था। चारों तरफ नजरें घुमाई। कुछ लोग दूसरे किनारे पे खड़े उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उसके होश में आते ही वो सभी उसके पास आ गए। आप लोग कौन हैं और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? कौन मुझे यहाँ लेकर आया? मैं तो वहाँ उन जानवरों के बीच कहते कहते रुक गया। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ ललित। जानी पहचानी सी आवाज सुनकर ललित पीछे पलटा तो अदिति को देखकर वो बहुत खुश हुआ और तुरंत ही उठकर वो अदिति के पास भाग कर गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अदिति कहाँ चली गई थी मुझे अकेला छोड़कर? पता है कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुमको। कितना परेशान हो गया था मैं। ऐसे छोड़ने के लिए मेरा हाथ थामा था। जब मुझे छोड़ के ही जाना था तो मुझसे हमेशा साथ निभाने का वादा ही क्यों किया था? मुझसे क्यों प्यार किया जब मुझे अकेला छोड़ जाना था? तुम तो मुझसे प्यार करती थी और मैंने जरा सी परवाह नहीं की कि तुमसे दूर जाकर मेरा क्या होगा, मैं किस तरह से जी पाऊंगा। जोर से अपनी बाहों में भरकर एक ही सांस में ललित ने कह डाला, ललित मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मजबूरी में रोते हुए तुमसे दूर होना पड़ा। ललित को अलग करते हुए अदिति बोली, अदिति तुम कोई भी हो, तुम्हारा कुछ भी नाम हो, तुम्हारी असलियत कुछ भी हो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। मुझे बस इतना पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते ललित, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मुझसे ही तुम्हारी जान को खतरा था, इसलिए मुझे तुमको खुद से दूर करना पड़ा। ललित के मुंह को अपने हाथों से बंद करते हुए बोली, तुमने कैसे सोच लिया तुम मेरे लिए खतरा हो? अरे तुम तो मुझसे प्यार करती हो और प्यार करने वाले एक दूसरे का कवच होते हैं, हिम्मत होते हैं, जिंदगी होते हैं। उनसे उनसे भला मुझे क्या खतरा? तुम नहीं समझ रहे हो ललित, मैं एक वैम्पायर हूँ, एक खून के सहारे जीवित रहने वाली चलती फिरती जिंदा लाश। मैं तो तुम्हें कोई खुशी भी नहीं दे सकती। तुमने तो जो मुझे खुशियां दी है उन यादों के सहारे तो मैं पूरा जीवन बिता सकती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम क्या हो। मुझे बस इतना पता है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। अगर तुम खून के सहारे जीवित रह सकती हो तो मेरा खून पी लो, लेकिन मुझे खुद से अलग मत करो। पागल हो गए हो क्या? कभी ऐसी बात मत करना। हमारा कोई भी भविष्य नहीं है, हम कभी भी एक नहीं हो सकते, समझो इस बात को।
मैं क्यों समझूं? उस समय तुम्हें नहीं समझ में आया था जब मेरे करीब आई थी? मुझे नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता था जब उस समय साथ थे, तो अब भी सब कुछ भूल जाओ और वैसे ही हम दोनों जिंदगी गुजार लेंगे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अदिति का हाथ पकड़ते हुए ललित बोला, ललित समझने की कोशिश करो, तुम एक जिंदा इंसान हो जिसे जीवन का हर एक पड़ाव देखना है, जीवन के हर लम्हे को खूबसूरती से निभाना है, अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी है, और एक जिंदा और मृत इंसान के बीच की कड़ी जिसका काम सिर्फ जंगलों में भटकना है। हमारा कोई मेल नहीं है। आंसू भरे नैनों से अदिति ललित को समझाने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों अलग है ना, हम दोनों का कोई मेल नहीं है ना, तो ऐसा करो तुम मुझे भी वैम्पायर बना दो। अब ये मत कहना कि ये नहीं हो सकता, मुझे पता है कि एक वैम्पायर किसी भी इंसान को वैम्पायर बना सकता है। ये सुनते ही अदिति और वहां खड़े सभी वैम्पायर आश्चर्यचकित हो ललित को देखने लगे। ऐसा भी कोई इंसान जो किसी से इतना प्यार कर सकता है कि खुद ही जिंदा लाश बनने के लिए सहर्ष तैयार हो। वहां खड़े सभी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। एक इंसान और वैम्पायर के बीच ऐसा प्यार ना कभी सुना होगा, ना कभी देखा होगा। एक अनोखा प्यार जिसके आगे हर कोई नतमस्तक हो चुका था। ललित, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कभी तुम्हें अपने जैसा नहीं बना सकती। मेरा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है जो तुम्हें मैं अपने साथ रखने और अपनी खुशी के लिए तुम्हें एक जिंदा लाश बना दूं। मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज यहाँ से चले जाओ। दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढके हुए अदिति खूब रोने लगी। अदिति, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम मुझे नहीं बना सकती, मुझे नहीं बना सकती, मत बनाओ, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, वरना हमेशा के लिए यही रह जाऊंगा, फिर चाहे मेरे साथ जो भी हो। उन दोनों के प्यार के बारे में सभी लोग सुन रहे थे। तभी उन लोगों में से जो सरदार थे वो पास आए और ललित के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, धन्य हो तुम दोनों, प्यार की एक अनोखी मिसाल प्रस्तुत की है तुम दोनों ने। अरे प्यार के आगे तो हर कोई मजबूर हो जाता है। प्यार होता ही ऐसा है जो कोई दो चाहने वालों को मिलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देता है। तुम दोनों के असीम प्यार ने हम सभी की आंखें खोल दी, और मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ, तुम दोनों को मिलाने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। अभी तुम आराम करो, हमें इन दोनों की मदद करनी ही होगी। वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से बोलने लगे। सरदार ने सबको आश्वासन देते हुए चुप कराया और वहां से चले गए। अगले दिन सरदार वहां आए। एक रास्ता है जिससे अदिति तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में रह सकती है और तुम्हें उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन वो काफी मुश्किल भरा रास्ता है। So, दोस्तों, ये है अभी तक की कहानी, और प्यार में सच में बहुत ज्यादा ताकत होती है, और इसी ताकत के साथ ललित अदिति को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया है। अब इसके लिए कौन सी मुश्किलें उसके सामने आने वाली है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे। हमें फीडबैक देने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। सुनते रहिए पॉकेट एफएम, स्टे ट्यून्ड।